नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। अर्जुन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीक्षिता शर्मा, डिफेंस की एयरफोर्स हमारे वाई ग्रुप की जो क्लासेस हैं इंग्लिश की यहाँ पर रहेंगी। ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करवाएंगे। इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? यस अभिषेक कुमार, गुड मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करो, जो भी वाई ग्रुप के बच्चे हैं उनको और ज़्यादा साथ में जोड़ो। गुड मॉर्निंग मनीषा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करते रहें ताकि आप लोगों की तरह जो बच्चे हों वाई ग्रुप के, जो भी पढ़ना चाहते हैं अर्जुन क्लासेस से, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट इंग्लिश वाई ग्रुप के लिए हमारा सेक्शन रहेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी पैटर्न्स की, ये हमारा एक मॉक टेस्ट है कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए पहले अपन शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला जो हमारा इसके अंदर हमने पैटर्न आता है ना, देखो बच्चों क्या आता है, पैसेज का आता है। अब देखो सबसे पहले पैसेज होता क्या है, इस मैं बिल्कुल रूट लेवल से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल शुरुआत से अपन शुरू करेंगे कि कैसे। आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है जिन बच्चों को, वो इससे सबसे ज्यादा क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए अपने इंग्लिश के अंदर जो है क्या आता है कि एक पैसेज होता है, उस पैसेज में से रिलेटेड ही नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या मिलेंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पैराग्राफ में से ही वो क्वेश्चंस होते हैं और हमें उनको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले तो हम पूरा ध्यान से इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि किस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना है। ठीक है? यस अभिषेक कुमार, आर्मी क्लर्क के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग अर्जुन एकेडमी यहाँ पर आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है? नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, पैसेज से शुरुआत करते हैं हमारी। चलिए, वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम fell into the water and was carried away by the swift current। मैं इसका हिंदी में भी आप लोगों को ट्रांसलेट करती रहूंगी ताकि जो बच्चे अपने हिंदी मीडियम के हों, क्योंकि जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है वो भी इसको पूरी तरीके से समझ सकें। देखिए एक स्टोरी है, आई होप आप सभी लोग जब छोटे होंगे ना तो ये स्टोरी सभी ने सुन रखी होगी। एक समय की बात है, एक आंट थी जो कि पानी पीने के लिए आई थी, कहाँ पर, स्ट्रीम यानी कि नदी के किनारे, और पानी के अंदर गिर गई, मतलब पानी का बहाव आया और उसके साथ में वो बह गई। ठीक है? शी वॉज इन ग्रेट डेंजर ऑफ ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग का मतलब होता है डूबना, वो डूबने ही वाली थी। शी वॉज इन ग्रेट डेंजर ऑफ ड्रॉनिंग। अ डव पर्च ऑन अ नियर बाय ट्री सॉ द आंट इन डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर। एक डव जो था ना, वो वहीं पर ही नदी के किनारे पास में पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने जो है आंट को देखा कि भाई ये जो आंट है ना, ये इस समय क्या है, मुसीबत में है। तो फिर क्या करे, उसने क्या किया, पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस नदी के अंदर डाल दिया। ठीक है? पानी के अंदर उसने डाल दिया। द आंट क्लाइम ऑन टू दिस एंड वॉज कैरिड टू सेफ्टी। फिर उस चींटी ने क्या किया, वो उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई और सेफली वो एक सेफ जगह पर आ गई। तो ये तो स्टोरी अपनी जो हुई ना अभी आधी हुई कि क्या हुआ, एक आंट थी जो नदी के किनारे गई थी भाई पानी पीने, नदी का पानी का बहाव तेज आया, वो उसके अंदर बहने लगी। पास में बैठे हुए एक डव ने उसको देखा तो उसने क्या किया, पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी के अंदर डाल दिया। चींटी उस पत्ते के ऊपर आ गई और साइड में किनारे पर पहुंच गई। सम टाइम आफ्टर दिस अ हंटर क्रीपिंग थ्रू द बुशेस सॉ द डव asleep and took careful aim with his gun। फिर कुछ समय बाद में क्या हुआ कि एक हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी, एक शिकारी जो था ना वो जंगल के अंदर शिकार करने आया। क्रीपिंग थ्रू द बुशेस, वो झाड़ियों में से देख रहा था डव को कि वो वहां पर सो रही है, और उसने केयरफुली जो है क्या किया, अपनी गन का पॉइंट शट किया कि भाई अब मैं इसका शिकार करूंगा। ही वॉज अबाउट टू फायर व्हेन द आंट हु वॉज नियर बाय, वो बस फायर करने ही वाला था। फायर का मतलब यहाँ पर आग लगाने से नहीं है, यहाँ पर फायर जो है वो क्या है, गोली चलाने से है, कि वो फायर करने ही वाला था कि द आंट हु वॉज नियर बाय, वो जो चींटी थी ना जिसने डव को बचाया था, वो वहां पर पास में ही थी। क्रॉड फॉरवर्ड एंड बिट हिम शार्पली इन द एंकल, वो फटाफट तेज वहां पर गई और
वहां पर क्या हुआ, उसके एंकल के ऊपर काट लिया। Thus the hunter missed his aim and the loud noise of the gun awakened the dove from her sleep। तो फिर क्या हुआ कि भाई जब वो उसके पैर के ऊपर काट गई ना, तो फिर हंटर ने जो अपना निशाना था वो चूक गया और गोली की बहुत तेज आवाज आई और इससे डव जो हुई वो क्या हुई, जाग गई नींद में से। She saw her danger and flew swiftly away to safety। वो उसने खतरे को क्या किया, वहां पर भांप लिया और वहां से फटाफट एक सेफ जगह पर चली गई। Thus the ant repaid the dove for having saved in the foaming current of the stream। इस तरीके से जो आंट थी उसने वापस क्या किया, डव ने जो उसको बचाया था ना उस बहते हुए पानी में से पत्ता फेंककर, वापस आंट ने उस डव की हेल्प कर दी। ये हमारा एक पैसेज है। यस BL शर्मा, आपका भी नाम, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का पैसेज है। अब इसी टॉपिक में से रिलेटेड, ठीक है, इसी टॉपिक में से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। यस अभिषेक कुमार, पहले अपन पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है अपन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आंट केम टू द स्ट्रीम टू। जो आंट थी वो स्ट्रीम पर यानी कि क्यों आई थी वहां पर नदी के किनारे। अब एक एक कर ऑप्शन पढ़ना। अब हमने पूरा पैसेज पढ़ रखा है ना, अब हमें उसमें से कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम वापस पीछे वाली स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं। द आंट केम टू द स्ट्रीम टू फॉल इनटू इट, लुक एट द स्विफ्ट करंट, कैरी बैक सम वाटर या ड्रिंक एट इट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग अब मुझे आंसर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब ये आपके सामने मैंने पैसेज जो है ओपन किया है वापस से एक बार। चलिए फटाफट आप लोग इसके आंसर्स बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो आंट थी वो स्ट्रीम पर क्यों आई थी। फॉल इनटू इट, लुक एट द स्विफ्ट करंट, वो उसमें गिरने के लिए आई थी क्या, स्विफ्ट करंट को देखने के लिए आई थी क्या, कुछ पानी लेने के लिए आई थी या फिर पानी पीने के लिए आई थी। यस अभिषेक कुमार डी। यस सरपंच का पड़ोसी, आप इंग्लिश पढ़ते रहिए मेरे साथ। मेरे को 10 साल का इंग्लिश का एक्सपीरियंस है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। बस पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए आप लोग अर्जुन डिफेंस एकेडमी के साथ में। यस अभिषेक कुमार डी, आकांक्षा गुप्ता डी, मनीषा डी। चलिए डी डी डी। तो ये हमें पता है जो आंट थी वो स्ट्रीम पर क्यों आई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, ड्रिंक एट इट, वहां पर पानी पीने के लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू। जो डव थी उसने उस पत्ती जो थी, लीफ जो थी, उसको पानी के अंदर क्यों डाला था। फर्स्ट सेव द आंट, सेकेंड डाउन द आंट, सी हेल्प इटसेल्फ और डी पर्च ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अंतु गुप्ता डी, गौतम कांटीवाल डी। चलिए बताइए बताइए बताइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए, जो डव थी उसने लीफ वहां पर पानी में क्यों डाली थी। अभिषेक कुमार ए, आकांक्षा गुप्ता ए। चलिए यह सरपंच का पड़ोसी, थैंक यू। गौतम ए, पीके परिहार ए। जी हाँ, जो डव था उसने जो लीफ थी वो पानी में क्यों डाली थी, उस आंट को बचाने के लिए डाली थी। ऑप्शन नंबर ए, टू सेव द आंट। जी हाँ, ए ऑप्शन जो है हमारा पूरी तरीके से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पैसेज से रिलेटेड हमारे 4 क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम के अंदर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज। जो डव थी वो डेंजर में क्यों थी। अ हंटर वॉन्टेड टू केयर फॉर इट, देयर वॉज अ बुश नियर बाय, अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, या डी इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 3, यस विमला प्रजापत, सेव द आंट, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज, जो डव थी वो डेंजर में क्यों थी। ये अपन ने पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है अच्छे से कर लिया था।
जो दव थी वो डेंजर में क्यों थी? ऑप्शन है अ हंटर वांटेड टू केयर फॉर इट, देयर वाज अ बुश नियर बाय, अ हंटर वाज अबाउट टू शूट इट, या फिर इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच। यस, सी, अभिषेक कुमार सी, आकांक्षा गुप्ता सी, मनीषा सी, पीके परिहार सी, अंतु गुप्ता सी, अभिषेक कुमार सी। यस, द हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे आंसर हो जाएगा डव जो थी वो डेंजर में क्यों थी? क्योंकि हंटर जो था वो क्या करने वाला था? उसको शूट करने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इस पैसेज से रिलेटेड हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। द वर्ड एम एट इन दिस पैसेज मीन, इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया है ना एम, इस एम का जो है क्या मीनिंग है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, टू हैव एन एम्बिशन, टू ट्राई टू रीच समवेयर, टू लुक एट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 4, एम जो है उसका क्या मतलब होता है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग? विमला प्रजापत, अ ह्यूमन वॉज अबाउट टू शूट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। अभिषेक कुमार ए, कृष्णा जहांगीर ए, अभिषेक कुमार ए, आकांक्षा गुप्ता बी। हमें इस पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग इस एम का क्या मतलब है ये हमें बताना है। यहां पर मनीषा ए, अभिषेक कुमार ए। जी हाँ, इसमें ऑप्शन जो है हमारा ए सही होगा। ठीक है ना, एम का मतलब यहाँ पर क्या था कि जब पैराग्राफ में आया ना, देखिए यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है ना क्लास, हमें कहाँ पर चलना है? इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलना है। ये देखिए कि वो जो है उस पर क्या करने वाला था, निशाना जो था वो लगाने वाला था। द हंटर वॉज अबाउट टू एम इट, तो हमें इस एम का जो मतलब है यहाँ पर क्या निकलेगा? अ पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों के एयरफोर्स में, डिफेंस में जितने भी है, एक पैसेज जरूर आता है और उसी पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस ये थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द मैन विथ द रोजेस डैश लाइक योर ब्रदर। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट लुक, सेकंड लुक्स, सी लुकिंग, और डी है नन ऑफ द अबाउ। द मैन विद द रोजेस डैश लाइक योर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, द मैन विद द रोजेस लाइक योर ब्रदर, क्या होगा इसमें? लुक, लुक्स, लुकिंग, या फिर डी नन ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है जब हम लोग इसकी थ्योरी करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है इसमें, मैन विद द रोजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। हिंट दे देती हूं मैं आप लोगों को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आकांक्षा गुप्ता बी। ठीक है, और विमला प्रजापत बी, अभिषेक कुमार बी। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनको भी इन क्लासेस का फायदा होना चाहिए। ठीक है, मनीषा बी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया था उनको मैं बधाई दूंगी कि बिल्कुल आपने सही दिया है। अब कैसे होगा इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैन जो है वो क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो है क्या आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये जो है हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। तो लुक नहीं होगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म अपने लुक्स जो है, इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6, ए ऑप्शन हैड कम, बी ऑप्शन हैव कम, सी ऑप्शन हैज कम या फिर डी कम। चलिए बताइए। दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम, हैड कम, हैव कम, हैज कम या फिर कम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे आप सभी। 6 का अभिषेक कुमार सी, गौतम, अभिषेक कुमार सी, मोनू कुमार बी, विमला सी, विमला प्रजापत सी, अभिषेक कुमार सी। नहीं, सरपंच का पड़ोसी इंग्लिश ही होती है एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी की नहीं, अभी अपन सिर्फ एयरफोर्स की ही बात करेंगे। विमला प्रजापत हैज कम, मनीषा सी, मनीषा हैज कम। देखिए सेंटेंस जो है ना वो किस में है, इसको पहचानिए। दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। जो देखो सेंटेंस जो है वो किस में है अपने, क्वेश्चन नंबर 6 का सेंटेंस जो है वो किस में, ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। ये किस में है आपके, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। तो फिर इसमें अपन क्या यूज में लेंगे, पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे ना ये तो अपन, तो हैड कम होगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अभिषेक कुमार ए, जी हाँ बिल्कुल सही। दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम फ्रॉम, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो फिर अपन को पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हम लोग यहां पर क्या यूज में लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हैड कम जो है वो अपन यूज में लेंगे। ठीक है क्लास। सी जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान से कंसेप्ट को समझो, सेंटेंस को पढ़ो। दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये, ठीक है। चलिए हैड कम जो है इसमें पूरी तरीके से सही आएगा। जी हाँ प्रकाश पालीवाल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गौतम आपका भी सही है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। अब हमें एक्टिव में दिया हुआ है ये सेंटेंस और हमें जो है इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है। सेंटेंस पढ़ते हैं पहले अपन। शी इज गोइंग टू सेल द हाउस, ठीक है। ये सेंटेंस है कि शी इज, अब देखिए एक्टिव और पैसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अपना, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। द हाउस इज गोइंग टू बी सेल्ड बाय मी, द हाउस इज गोइंग टू बी सेल्ड बाय हर, द हाउस इज गोइंग टू सोल्ड बाय हर, द हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय हिम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। शी इज गोइंग टू सेल द हाउस। मनीषा कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, सही हो जाएगा। अभिषेक कुमार 7th का बी। चलिए शी इज गोइंग टू सेल द हाउस, इसका आपको पैसिव में बनाना है, क्या होगा, विमला डी, अंटू बी। चलिए बताइए बताइए। देखिए एक्टिव वॉइस में अपन को ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें हमारे पूरे जो है क्या होते हैं, रूल्स वर्क करते हैं, सिर्फ हमें रूल से ही पढ़ना होता है। देखिए क्या कह रहा है कि शी इज, देखो इसको समझते जाओ। एक्टिव वॉइस में अपन इसको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है अपन को यहाँ पर इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखो क्या दे रखा है, गोइंग टू दे रखा है। क्या दे रखा है, गोइंग टू, ठीक है। और फिर जो है क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गोइंग प्लस टू कर देती हूँ मैं यहाँ पर, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, शी हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रहा है, सेल द हाउस। तो जब हमको सेंटेंस में, ये हमारे कुछ मिसलिनियस रूल्स होते हैं एक्टिव और पैसिव के, कि अगर सेंटेंस में आपको क्या दे दें, हेल्पिंग वर्ब गोइंग प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे, तो देखो इसको बदलने का, हमको जब इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना होगा ना, तो हम लोग कैसे करेंगे,
देखो ऑब्जेक्ट तो आगे आता ही है, ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, आगे की तरफ आ जाएगा। और फिर अपन को क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है यहां पर क्या आएगा आपने, गोइंग। फिर हम लोग गोइंग, देखिए द हाउस इज, हाउस आगे आ गया, इज गोइंग, फिर क्या लगाएंगे, टू प्लस फिर यहां पर हमारे लग जाता है बी और आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है क्लास, यहां पर जो है, तो अब इन सेंटेंस में हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट तो सभी में ही आगे है, द हाउस हाउस, अब हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू बी, ये यहां पर गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय, अब ये कौन है, शी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पर, हर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, द हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर। हम लोग देखिए जब हमारे पास में एमसीक्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन है ना, तो आप लोग चाहो तो क्या कर सको, एलिमिनेशन मेथड अपना लो, जो जो गलत है उसको हटाते जाओ। देखो यहाँ पर शी है, एंड में यहाँ पर क्या दे दिया, हिम दे दिया, तो ये तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। द हाउस इज गोइंग टू, यहाँ पर बी नहीं दिया तो ये भी गलत है। फर्स्ट वाला देखो, द हाउस इज गोइंग टू बी सेल बाय मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पर क्या दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूरी तरीके से सही होगा, द हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यस कृष्णा बी, वेरी गुड। मोनू कुमार बी, कृष्णा सी, किसका कह रहे हैं आप, कृष्णन बी ही है आंसर। ठीक है, द हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन, हमें इनमें से वो सेंटेंस चूज करना है जिसके लिए सही प्रोनाउन यूज में हुआ है। जॉन पीटर एंड मिकी हेल्प ईच अदर, जॉन पीटर एंड मिकी हेल्प वन अनदर, जॉन पीटर एंड मिकी हेल्प्स वन अनदर, या नन ऑफ द अबव। देखिए आप लोग आंसर दे रहे हैं ना, तो ऐसे दीजिए, 8 का दे रहे हैं, क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आंसर है ऐसे 8 लिख के दीजिए ताकि समझने में आसानी होती है, नहीं तो इतने सारे एक साथ कमेंट्स चलते हैं, आंसर मिस हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा होगा सही प्रोनाउन, कहां पर यूज में हुआ है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस जो नाउन की जगह पर यूज में लिए जाएंगे, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सही आंसर क्या होगा। जॉन पीटर एंड मिकी हेल्प ईच अदर, जॉन पीटर एंड मिकी हेल्प वन अनदर, जॉन पीटर एंड मिकी हेल्प्स वन अनदर, या फिर नन ऑफ द अबाउ। अभिषेक सी। चलिए और बताइए क्या होना चाहिए आंसर, 8th का सी। चलिए और बताइए, और बताइए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन कह रहा है ये। देखिए जब 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए जो है क्या यूज में लेते हैं अपन, वन अनदर यूज में लेते हैं। पर यहां पर देखिए अभिषेक कुमार, यहां पर हेल्प्स है, तो फिर सी कैसे होगा, जॉन पीटर एंड मिकी हेल्प वन अनदर, हेल्प्स वन अनदर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें सही होगा। ये फॉर्म को भी चेक करते हुए चलिए ना, गलती हो जाएगी, हेल्प्स वन अनदर गलत हो जाएगा, क्या होगा, हेल्प वन अनदर। ईच अदर तो होगा ही नहीं, जब अपन एक या एक से ज्यादा लोगों के लिए क्या यूज में लेते हैं, वन अनदर, बट इसको भूल गए, वन अनदर तो सही टिक कर लिया, पर किसको भूल गए, हेल्प्स को देखा ही नहीं। तो जॉन पीटर एंड मिकी हेल्प वन अनदर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा पूरी तरीके से इसमें सही होगा। ठीक है, यस भैरू सिंह बी। मनीषा अभिषेक ये गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्या होते हैं, आप लोगों के सिनोनिम्स और एंटोनियम्स नाम से ये टॉपिक होता है, जिसमें जो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं उनको हमको टिक करना होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 में वर्ड दे रखा है फ्लेयर, इसके सेम मीनिंग वाले, यानी कि सेम मीनिंग से मतलब हुआ हमारा
सिनोनिम्स, सिनोनिम्स जो है उसको हमको बताना है। इसका टैलेंट होगा, टेंडेंसी होगा, बायस होगा या फिर नीड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए अब ध्यान से समझ के करिए। अब देखिए फ्लेयर जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि कोई नेचुरल एबिलिटी पर्सन की, कि वो कुछ कर सके बहुत अच्छा। ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा। फ्लेयर का मीनिंग जो है वो क्या होता है कि कोई नेचुरल एबिलिटी पर्सन की, कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है, कि उसके अंदर कोई बहुत ही अच्छी काबिलियत है। यस दीपक कुमार ए, और बताइए। दीपक कुमार ए, अभिषेक बी। अभिषेक मैंने क्या कहा, फ्लेयर मतलब कोई काबिलियत इंसान की, कि वो कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो तो ए होगा, टैलेंट। हम कहते हैं ना कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत अच्छी खूबियां हैं, वो बहुत अच्छा कर सकता है। यस आकांक्षा ए, वेरी गुड। प्लेयर मीन्स टैलेंट, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए दिया था उनका पूरी तरीके से सही है। यस भैरू सिंह ए, मनीषा ए, अभिषेक ए, यस वेरी गुड। तो फ्लेयर का जो हमारे सिनोनिम्स होता है वो होगा टैलेंट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सेम ही है। आप लोगों को सिनोनिम्स बताना है इस वर्ड का, सेम मीनिंग वाला वर्ड। कंजर्वेशन, ऑप्शन दे रखे हैं प्रिजर्वेशन, रेस्पिरेशन, करेक्शन या फिर कंफ्यूजन। बताइए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आपके क्या आंसर होगा? यस गोमद, गुड मॉर्निंग। 10 जिसका आंसर दे रहे हो ना ऐसे लिखो, 10 लिखकर फिर बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस दीपक कुमार, मोनू कुमार ए। चलिए देखिए कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कुछ बचाना। कंजर्वेशन जो है वैसे अपन एनवायरमेंट के लिए यूज में ले सकते हैं कि हमको एनवायरमेंट को क्या करना है। आकांक्षा गुप्ता ए, दीपक कुमार डी। कंजर्वेशन और कंफ्यूजन, कंजर्वेशन का मतलब है बचाना, हमें चीजों को बचाना है। हिंट दे देती हूं मैं आपको। कंजर्वेशन मीन्स कुछ चीजें जैसे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको कंजर्व करके रखना चाहिए। तो उसके लिए अपन सेम सिनोनिम क्या यूज में लेंगे? गोमद ए, दीपक कुमार डी, अभिषेक ए, मनीषा ए। देखिए कंजर्व मतलब बचाना, तो प्रिजर्वेशन जो होता है वो होता है इसका सिनोनिम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो पूरी तरीके से सही होगा। कंजर्वेशन जैसे कि हम लोग साइंस में वर्ड यूज में लेते हैं ना, कंजर्व। कंजर्व मीन्स क्या करना? टू सेव समथिंग, कुछ चीजों को सेविंग करना, बचाना। तो कंजर्वेशन के लिए जो सही वर्ड होगा वो प्रिजर्वेशन होगा। रेस्पिरेशन मतलब तो सांस लेना, करेक्शन मतलब तो सही करना, और कंफ्यूजन मतलब तो कंफ्यूज होना। तो दीपक कुमार आप तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सही ऑप्शन जो है उसको टिक करना है। इसमें जो है हमारा क्या होगा? भैरव सिंह 10th का फर्स्ट, जी हाँ बिल्कुल सही। प्रिजर्वेशन जो है अभिषेक ए। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे सही आंसर कंजर्वेशन का होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिजर्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। ये जो है यहाँ पर हमको सिमिलर नहीं करना है, ये यहाँ पर आप लोगों को एंटोनियम, अपोजिट मीनिंग जो है उसको ढूंढना है। तो स्केयर्ड का एंटोनियम बताइए आप लोग। प्रोफ्यूज, प्रोलिफिक, प्रोफाउंड या फिर प्रोफेंस। तो 11th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 11th का स्केयर्ड। स्केयर्ड का जो है क्या होगा अपोजिट? प्रोफ्यूज, प्रोलिफिक, प्रोफाउंड या फिर प्रोफेंस। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। हिंट दे देती हूं, स्केयर्ड का मतलब होता है पवित्र। स्केयर्ड को हिंदी में अपन क्या कहते हैं? पवित्र। यस जीपी, गुड मॉर्निंग। अभिषेक बी, दीपक कुमार सी।
दीपक कुमार सी। सोचिए सोचिए, स्केर्ड का जो मतलब है वो क्या है? पवित्र है। तो पवित्र को अपन हिंदी में जो है क्या कहेंगे? अपवित्र। तो अपवित्र जो है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है? अपवित्र के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज में लेंगे? अभिषेक बी, दीपक कुमार सी, अभिषेक बी, जीपी सी। सोचिए, देखिए स्केर्ड का मतलब पवित्र, होली चीजें जो होती हैं, तो फिर इसका करेक्ट एंटोनियम जो होगा वो क्या होगा? प्रोफ्यूज, प्रोलिफिक, प्रोफाउंड या फिर प्रोफेंस। भैरू सिंह बी। अभी तक तो किसी का भी सही आंसर नहीं आ रहा है, सोचिए एक बार और। यस रितिका, गुड मॉर्निंग। गोमद सी। जी नहीं, देखिए पवित्र, पवित्र का अपोजिट होगा अपवित्र। तो अपवित्र को इंग्लिश में जो है अपन क्या बोलते हैं? प्रोफेंस। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा पूरी तरीके से सही होगा। तो देखिए पकड़ में आ गई। सबसे ज्यादा गलती जो है वो कहां पर आ रही है? सिनोनिम्स और एंटोनियम्स में आ रही है। हमको सेम मीनिंग वाले वर्ड और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जो हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इसमें जो है, हमें यहाँ पर भी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए, और यहाँ पर भी स्केर्ड में भी एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स, उल्टा बताना है। अपोजिट वर्ड्स होते हैं एंटोनियम्स। तो स्केर्ड मतलब पवित्र, तो प्रोफेंस जो होता है वो क्या होगा? इसमें प्रोफेंस होगा जो अपवित्र होता है। अभिषेक डी, अभिषेक डी, दीपक कुमार ए नहीं है। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें इसको चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, आपको इसको किस में चेंज करना है? आईडीएस यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। अब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको किसी ने कोई बात कही, हमने वैसे के वैसे ही उन्हीं शब्दों के अंदर कह दी, और इनडायरेक्ट मतलब हमने उसके अंदर कुछ जोड़ा है। तो देखिए, शी सेड टू मी हैव यू सीन द ताज। बाद में क्या आ रहा है? सबसे लास्ट में इसको चेक करना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटेरोगेटिव पैटर्न का क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, ऑप्शन पढ़ो। शी टोल्ड मी शी हैज सीन द ताज, शी आस्क्ड मी she had seen the Taj, she asked me that she had seen the Taj, या फिर ऑप्शन नंबर डी, she asked me if I had seen the Taj। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यस अभिषेक ए, भैरू सिंह डी, अभिषेक ए। चलिए और भी बच्चे बताइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है ये, डीएस में आपको दे रखा है, आपको इसको आईडीएस के अंदर चेंज करना है। कैसे करेंगे? डी, आकांक्षा डी, और बताइए। चलिए, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो पूरी तरीके से सही है। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द ताज। कैसे चेंज करते हैं? देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अपन को करना है ना, तो अगर इंटेरोगेटिव पैटर्न का क्वेश्चन होता है, आईडीएस हमको बनाना होता है, तो हम लोग क्या यूज में लेते हैं? आस्क्ड यूज में लेते हैं सबसे पहले। तो ये चीज। अब दूसरी चीज जो हमें इसके अंदर ये समझनी है कि इसके अंदर जो कनेक्टिव यूज में होता है, जो अपन सेंटेंस को जोड़ते हैं, वो कौन सा होता है? इफ और वेदर, दो होते हैं इंटेरोगेटिव पैटर्न के अंदर। हमारे दो जो है अपन यूज में ले सकते हैं। वेदर का कंसेप्ट अलग है, ये वेदर के पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है। जब हम लोग थ्योरी करेंगे या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस करेंगे, उस समय मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आस्क्ड आ रहा है और क्या आ रहा है? इफ और वेदर कनेक्टिव। पहले तो ये दो चीज चेक कर लो। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो टोल्ड आ रहा है, ये तो हमारा गलती हो गया। शी आस्क्ड मी शी हैड सीन द ताज, तो यू आ रहा है, यानी कि यू जो है वो कौन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। भाई सेकंड पर्सन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो शी तो यहाँ पर आएगा नहीं, मी का जो है वो क्या हो जाएगा?
आई, और यहाँ पर जो कनेक्टिव है वो क्या दे दिया आपको, दैट दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल ऑल्सो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो चेक करते हुए चलो, शी आस्क्ड मी, कनेक्टिव अपन को क्या जोड़ना है वहां पर, इफ जोड़ना है, और आईडीएस में सेड टू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेरोगेटिव पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर, आस्क्ड में। तो शी आस्क्ड मी, कनेक्टिव जोड़ा इफ, यू जो है कन्वर्ट हो गया मी के अकॉर्डिंग, आई हैड सीन द ताज। और लास्ट में ये चीज आप लोग जरूर याद रखें, जब अपन क्या बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच से आईडीएस बनाते हैं ना, तो जो इंटेरोगेटिव पैटर्न का क्वेश्चन होता है वो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाता है, उसका इंटेरोगेटिव नहीं बनता है, वो जो है किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। इस चीज को समझ के चलिएगा, उसको अपन वापस से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। देखो अपन ने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज डैश टू अनदर। अब ये जो है आपके किस पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक सेंटेंस की फ्रेमिंग है, पी क्यू आर और एस। यहां पर जो है किस अकॉर्डिंगली ऑप्शंस जो होंगे हमारे सही होंगे। देयर इज नो सच थिंग फ्रॉम वन नेशन एज द गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन है आपके ए बी सी डी कि सबसे पहले जो है यहां पर कौन सा आएगा, क्यू वाला आएगा, फ्रॉम वन नेशन, आर आएगा एज द गिफ्ट, एस आएगा या फिर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर पी आएगा नो सच थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपको रीअरेंज करने हैं, जंबल सेंटेंस दे रखे हैं आपको, कुछ जंबल वर्ड्स भी बोल सकते हैं अपन इनको, जंबल वर्ड्स के अंदर ये पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिषेक डी, जीपी डी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए भाई आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभिषेक 13 का डी दे रहा है, ठीक है। चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा। तो जो बच्चे नए हैं उनको हिंट देने के लिए चलो मैं बता देती हूँ कि अगर आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाए और अगर सेंटेंस है ना, देखो देयर इज से शुरू हो रहा है, ठीक है, देयर इज से शुरू हो रहा हो या फिर देयर वॉज से शुरू हो रहा हो, ठीक है, हिंट दे देती हूँ, देयर इज से शुरू हो रहा हो, देयर वॉज से शुरू हो रहा हो, इट इज से शुरू हो रहा हो या फिर इट वॉज से शुरू हो रहा हो, तो क्या करना, चेक करना। क्या चेक करोगे कि सेंटेंस में जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना चारों, पी क्यू आर एस, इस सेंटेंस में आपको अगर क्या मिल जाए, ए मिल जाए, एन मिल जाए या फिर नो मिल जाए, इन तीनों में से कोई भी एक अगर मिल गया ना तो वो ही हमारा सबसे पहले आंसर होगा। तो अब देखो वहां पर, यहां पर किसी में ए है क्या, नहीं है, एन है क्या, नहीं है, नो, जी हाँ नो यहां पर है, फर्स्ट में पी में। अब इन सब में चेक करो कि पी सबसे पहले किस में है, पी सबसे पहले अपन को किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिल रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा ना वो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चेक कर लो, देखो सबसे पहले देयर इज पी नो सच थिंग्स आर एज द गिफ्ट एस ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यस आकांक्षा, वेरी गुड, डी। भैरू सिंह ए, जी नहीं, ए नहीं होगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अगर सेंटेंस देयर इज, देयर वॉज, इट इज, इट वॉज से शुरू हो रहा हो तो देखो यहाँ पर चेक करना इन पार्ट्स में, ये जो पी क्यू आर एस आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे ना, इसमें आपको ए एन या फिर नो मिल जाए, तो जिन भी पी क्यू आर एस के अंदर ये वर्ड जिनसे भी शुरू हो रहा हो, ये अपना रूल है इसका जंबल सेंटेंस का, तो वो ही इसमें हमारा सबसे पहले होगा। तो नो जो है वो किसके अंदर आ रहा था, पी के अंदर आ रहा था, तो देयर इज नो सच थिंग्स, फिर एज द गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। गॉट इट, ये जो है हमारे जंबल सेंटेंस के पैटर्न का एक क्वेश्चन होता है। यस भैरू सिंह डी, दीपक कुमार डी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। अब ये एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है,
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होती है, कैसे एरर निकालें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। इफ, अब इसमें देखो टिक कैसे करना है आप लोगों को। इफ आई वॉज ही, अगर इसमें एरर है तो लिखो 14 के ए में एरर है। आई वुडंट एक्सेप्ट, 14 के बी में एरर है। द प्रोजेक्ट 14 के सी में एरर। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर, डी ऑप्शन लगा देंगे। चलिए बताइए। इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इसमें जो है आपके कहां पर एरर है। इफ आई वॉज, इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। देखो थोड़ा हिंट दे देती हूँ, इफ से जो है आपका क्या हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो यानी कि इफ से शुरू हो रहा है तो या तो ये क्या हो सकता है, कोई कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है या फिर कोई इमेजिनरी सेंटेंस भी हो सकता है। तो चेक करो ये जो है कैसा सेंटेंस है। पहले आप लोग आंसर दें क्वेश्चन नंबर 14 का। अभिषेक ए, ओके, और बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर दें। दीपक कुमार ए, 14 का ए जीपी, दीपक कुमार ए, क्रेजी अंकित ए, जी हाँ वेरी गुड, क्रेजी अंकित ने आंसर भी बता दिया है कि वर आएगा। मनीषा ए, आकांक्षा ए, दीपक कुमार ए, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है 14 का हमारे क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वॉज नहीं आकर क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि देखो ये किस पैटर्न का सेंटेंस है। इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, यह प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो इमेजिनरी सेंटेंस में हमारे जो हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वर होती है। कभी भी वॉज जो है अपन यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। वॉज जो है ना वो अपन वहां पर इमेजिनरी सेंटेंसेस में यूज में नहीं लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा क्या आएगी, वर ही आएगी। तो एरर जो है हमारे किसके अंदर आ गया, ए के अंदर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें एरर बताइए। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। ए में एरर है, बी में एरर है, या फिर कोई भी एरर नहीं है। चलिए चेक करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 में कहां पर एरर है। यस राजेंद्र, हेलो। अभिषेक बी 15 का डिवाइड्स द अर्थ, चेक करिए कहां पर एरर आ रही है। चेक करते जाइए आप लोग कहां पर आप लोगों को लग रहा है कि यहां पर जो है एरर है। और हो सकता है अगर आपको पता है कि इस पार्ट में एरर है, हमें हालांकि एग्जाम में नहीं बताना होता है, बट क्योंकि हम लोग अगर समझते हुए चले कंसेप्ट को। चलिए, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 15 के किस पार्ट में एरर है। देखो इक्वेटर जो है वो क्या होती है, वो लाइन जो अर्थ को क्या कर रही है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, ठीक है। 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो यहां पर इक्वेटर जो है ना नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, द इक्वेटर। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। इसमें भी हमारे ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही एरर है। द, ये क्या है, इक्वेटर एक यूनिक थिंग है ना अपने आप में, तो यूनिक थिंग है तो इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, द जो है वो लगाएंगे। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। 16 वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए किस पार्ट में एरर है। ए में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं है। यस बबीता, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 किस पार्ट में एरर है, यहां पर क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 में, चेक करते हुए चलते हैं। रितिका शर्मा डी, कोई एरर नहीं है। अभिषेक कुमार बी,
और बच्चे बताएं, बाकी के बच्चे 16 में किस पार्ट में एरर है? बी में एरर है। अभिषेक बी में एरर है कह रहा है। चलो चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। वी शैल, ये सही है, वी शैल गो आउट। ओके, इफ इट डज नॉट, ये रेन्स नहीं आएगा, यहाँ पर रेन आएगा। सी में एरर है। तो जिन बच्चों ने भी बताया था किसमें बी में एरर, बी में नहीं है, सी में एरर है। रेन्स नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा? सी होगा, रेन। रेन जो है यहाँ पर यूज में होगा। देखो चेक करो, वी शैल, शैल के साथ में गो आउट। इफ इट डज नॉट, रेन्स नहीं होता है, रेन होता है। इफ इट डज नॉट रेन। यस दीपक कुमार, डी नहीं, नो एरर कैसे होगा बेटा? सी होगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। अब ये आइटम्स और फ्रेजेस दे रखे हैं आपको। आइटम्स और फ्रेजेस जो कहावतें हैं कि क्या होगा इसमें हमारा सही आंसर। आइटम दे रखी है आपको, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ऑप्शन नंबर ए, टू लिव लैविशली, टू लिव लग्जरियसली, टू लिव विद इन हिज इनकम, टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 17, टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका जो है आइटम और फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। चॉइसेस इसकी क्या कि आइटम्स और फ्रेजेस मतलब इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलता है इन ऑप्शंस में से। टू लिव लैविशली, टू लिव लग्जरियसली, टू लिव विद इन हिज इनकम, टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का 17 लिखें और फिर बताएं। 17 का डी, टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। बाकी के बच्चे भी आंसर दें, क्या आंसर हो सकता है इसमें आपका? रितिका सी, रितिका सी, चलिए देखिए, टू मेक बोथ एंड्स मीट जो है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में साधन हैं उन्हीं के अंदर रहना, जो हमारे पास में, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? टू लिव विद इन हिज इनकम। जो भी हमारे पास में साधन है उन्हीं के अंदर, बहुत ज़्यादा लेविशली रहना नहीं, लग्जरियसली पैसे खर्च करके रहना, या फिर डी में लिखा हुआ है पॉवर्टी लाइन, ये भी नहीं होगा। मतलब जितनी हमारी इनकम है कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन हिज इनकम। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा पूरी तरीके से सही होगा। यस राजेंद्र, सी ऑप्शन जो है आपका सही है। जीपी सी, रितिका सी, बिल्कुल सही है। ओके रितिका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिट द नेल ऑन द हेड। इसमें भी आपको सही फ्रेज जो है बताना है। टू टच, टू एग्जैक्ट पॉइंट, टू टच द बॉटम, टू डू द होल वर्क एट अ टाइम, या टू डू ऑल द वर्क। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? टू टच, टू एग्जैक्ट पॉइंट, टू टच द बॉटम, टू डू द होल वर्क एट अ टाइम, टू डू ऑल वर्क। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा? मोनू कुमारी 17 नहीं, अब 18 का बताइए। चलिए 18 का जो है क्या आंसर होगा? क्रेजी अंकित सी, टू डू होल वर्क एट अ टाइम। हिट द नेल ऑन द हेड, कि भाई हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? सी 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 ऑप्शन कैसे लग रहा है आप लोगों को? सी, जी नहीं, सी नहीं है। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू टच द एग्जैक्ट पॉइंट, कि मतलब सही बात जो है उसी सभी समय पर कह देना। टू टच, टू एग्जैक्ट पॉइंट, कि जो बात अपन कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सही कहना, बातों को गोल गोल नहीं घुमाना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें सही होगा। टू टच, टू एग्जैक्ट पॉइंट, कि बातों को क्या कहना, सही तरीके से कहना, ए होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसमें ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होगा?
ए जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यू डैश सर्व योर मदरलैंड। इसमें हमको करेक्ट मॉडल जो है वो चुनने हैं। यू डैश, यू कैन, यू ऑट टू, यू मस्ट या फिर कुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 मॉडल्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा? यू डैश सर्व योर मदरलैंड। मदरलैंड मतलब हमारी धरती माता। मॉरल ड्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पर। किसकी बात कर रहा है? मॉरल ड्यूटी की। तो जब भी मॉरल ड्यूटी की बात आएगी तो अपन क्या लगाएंगे? मॉरल ड्यूटी के लिए क्या यूज, कौन सा मॉडल यूज में लेते हैं? कैन। किसको? ए, कैन। यू कैन सर्व योर मदरलैंड, मस्ट और कैन। चलिए ए जी नहीं, यू कैन सर्व योर मदरलैंड ऑप्शन नहीं दे रहा है। यू ऑट टू, ऑट टू की जगह पर अगर आपको ऑप्शन में शुड भी दे दे तो भी ऑट टू और शुड दोनों का एक ही तो मतलब निकलता है। यू ऑट टू या फिर यू शुड सर्व योर मदरलैंड। मॉरल ड्यूटी की बात कर रहा है ना कि हमें क्या करना चाहिए? अपनी धरती माता की सेवा करनी चाहिए। यू शुड सर्व योर मदरलैंड, यू ऑट टू सर्व योर मदरलैंड। ठीक है, तो 19 का मस्ट जो भी कह रहे हैं, कैन जो भी कह रहे हैं, उन सभी का गलत है। बी ऑप्शन जो है ऑट टू अगर नहीं ऑप्शन में हो तो अगर शुड हो तो शुड भी हमारा राइट होगा, क्योंकि यहां पर ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एक मॉरल ड्यूटी की। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डैश आई गेट यू सम फ्रूट्स। ऑप्शन दे रखे हैं कैन, शुड, वुड या फिर मे। चलिए बताइए, इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन है ये आज की हमारी क्लास का, कौन सा जो है वो सही होगा? बी, शुड आई गेट सम फ्रूट। बी कह रहे हैं राजेंद्र। दीपक कुमार डी कह रहे हैं मे आई गेट यू सम फ्रूट्स। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस पढ़ो। डैश आई गेट यू सम फ्रूट्स, कि मैं तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स। मॉडल्स में भी सिनोनियम एंटोनियम्स की तरह मॉडल्स भी जो हैं वो हमें पूरी तरीके से सही करने की ज़रूरत है। इसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं। ठीक है ना? कैन आई गेट यू सम फ्रूट जो है ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमारा पूरी तरीके से सही होगा। तो क्लास ये था आज का हमारे पैटर्न के क्वेश्चन कि आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कल की क्लास में भी हम लोग ऐसे ही मॉक टेस्ट की तरह प्रिपेयर करेंगे। देखिए ऑफलाइन सेमिनार जो है 28 तारीख को सुबह 10 बजे रातानाडा जोधपुर में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी बच्चे इस सेमिनार के अंदर आइए, पार्टिसिपेट करिए, देखिए किस तरीके से सेमिनार होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कल भी जो है हम लोग एक मॉक टेस्ट वापस से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों की दमदार तैयारी जो है वो हो जाएंगे। तो मिलेंगे कल बाकी के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।